अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। भाई आप लोगों को तो क्लॉक सीरीज इतनी पसंद आ रही है और जब मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ ना तो आपके कमेंट्स पढ़ के मुझे मजा आता है। और मैं 100% गारंटी के साथ कहती हूँ, अगर आपने मेरी ये वाली क्लॉक सीरीज देख ली ना तो आप इजीली कोई भी वॉल क्लॉक को रिक्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, आज की वीडियो में मुझे आप लोग की एक एडवाइस भी चाहिए, उसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। अभी स्टार्ट करते हैं अपने ट्यूटोरियल को। सबसे पहले हमने अपनी क्लॉक की बेस को व्हाइट एक्रिलिक पेंट कर लिया। उसके बाद में इस पे लगा रही हूँ मास्किंग टेप। मास्किंग टेप हमने इसलिए इसकी बैक साइड पे लगाई ताकि अगर हमारी रेजिन पोर हो जाती है तो वो हमारी बैक साइड को खराब ना करे। मास्किंग टेप को हमने साइड से कट कर लिया। उसके बाद हमने मास्किंग टेप को अच्छी तरह से प्रेस करना है ताकि वो MDF के साथ अच्छी तरह से स्टिक हो जाए। फिर अगेन हमने मास्किंग टेप लेनी है, इसे 1/2 इंच ऊपर एक्स्ट्रा रखते हुए हमने इस तरह से लगा देना, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये जो 1/2 इंच हमने एक्स्ट्रा ऊपर रखा है वो इसलिए रखा है ताकि इसके अंदर हम रेजिन वर्क कर सकें और हमारी रेजिन साइड पे पोर ना हो। इस तरह हमारी क्लॉक की बेस बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अच्छा, अगर आप डार्क कलर के साथ रेजिन आर्ट कर रहे हैं तो लाजमी नहीं है कि आप इसकी बेस को कलर करें। अब आपने जहां भी रेजिन आर्ट करना है मेक श्योर करें कि आपकी वो जगह बिल्कुल लेवल हो। अगर आपकी वो जगह लेवल नहीं होगी तो आपका रेजिन आर्ट अच्छा नहीं बनेगा। मुझे ये क्वेश्चन भी आया था कि अगर हमारे पास मेजरिंग टूल नहीं है तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी जगह लेवल है या नहीं। तो देखें, बहुत ईजी है। आप जहाँ भी काम कर रहे हैं वहाँ आप पानी को थोड़ा सा गिरा के देखें। अगर वो सेंटर में रहता है तो इट्स मीन कि आपकी जगह बिल्कुल लेवल है। अगर वो आगे पीछे बह रहा है तो इट्स मीन कि आपकी वो जगह लेवल नहीं है। और वैसे भी जब आप रेजिन आर्ट कर रहे होते हैं तो आपको खुद ही अंदाजा हो जाता है कि आपकी रेजिन सेंटर में है या नहीं। और अगर इस पॉइंट पे आपको फील हो रहा है कि आपकी रेजिन एक जगह पे ज्यादा बह रही है तो आप उसे इस तरह एडजस्ट कर सकते हैं। ये है जी मेरे पास क्लॉक स्टेंसिल। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप क्लॉक भी रख सकते हैं इसके सेंटर में। अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं या आपका कोई स्मॉल बिजनेस है और आप क्लॉक्स वगैरह बनाते रहते हैं तो आप ये क्लॉक स्टेंसिल बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये जस्ट फर्स्ट टाइम बना रहे हैं और अपने घर के लिए बना रहे हैं तो आप इसको बाय मत करें। आप जस्ट क्लॉक को इसके सेंटर में रखते हैं और जहाँ क्लॉक के नंबर्स हैं वहाँ आप मार्क कर दें। हमने स्टेंसिल को क्लॉक के सेंटर में रख दिया। एक बार अच्छे से मेजर कर लीजिएगा, सेंटर में ही होना चाहिए। अब उसके बाद मैं मार्क कर रही हूँ 3.5 के ऊपर और दूसरी तरफ मैं मार्क करूंगी 10.5 के ऊपर। अब जो ये सर्कल आपको दिख रहे हैं इसके अंदर भी हम मार्क करते हुए लेके आएंगे, इसके सेंटर में भी हम मार्क करेंगे और जो सर्कल 3.5 की लाइन में है हम उसे भी मार्क कर लेंगे। स्टेंसिल रिमूव करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह का डिजाइन आ गया है। अब ये जो डिजाइन हमारे पास आया है हम इस डिजाइन के ऊपर क्रश ग्लास को इस तरह से सेट कर लेंगे। क्रश ग्लास को सेट करते हुए आपने एक बात का ध्यान रखना है। आप देखें जो हमने सेंटर में डॉट लगाया हुआ है मैं वहाँ पे क्रश ग्लास को सेट नहीं कर रही। ये देखें, ये इसका सेंटर है और हमने इसके सेंटर में क्रश ग्लास नहीं रखे, इसकी साइड पे क्रश ग्लास सेट किए हैं। ये क्रश ग्लास हमने 10:30 से स्टार्ट किए और 3:30 पे खत्म किए। हमारी क्लॉक का साइज है 22 इंच। उसके लिए हम रेजिन को रेडी कर लेते हैं। रेजिन में आपको 2 बॉटल्स मिलती हैं, एक होता है पार्ट ए, दूसरा होता है पार्ट मैं यूज कर रही हूँ मैजिक की 2:1 रेशो की रेजिन और यहाँ मैंने लिया है पार्ट ए यानी कि रेजिन 350 ग्राम और हार्डनर लूंगी यानी कि पार्ट बी 175 ग्राम। इन दोनों केमिकल को आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है। अच्छा, एक और बात कि आजकल मौसम थोड़ा सा चेंज हो रहा है, कहीं कहीं सर्दियां आ चुकी हैं तो सर्दियों में आपने रेजिन को किस तरह मिक्स करना है आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हैं। अब मैंने एक एम्प्टी कप में 1 टेबलस्पून बेज कलर लिया है, उसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1/2 कप रेजिन। दूसरी तरफ हम एक और कप में थोड़ी सी रेजिन निकाल लेंगे। अब जो हमारे पास बाकी रेजिन बच जाएगी उसके अंदर मैं डाल रही हूँ ग्रीन कलर। ये कलर जो है वो एक्रेलिक कलर है और मुझे कमेंट भी आया हुआ था कि आप ही क्या हम मीका पाउडर की जगह एक्रेलिक कलर यूज कर सकते हैं। तो जी हाँ, आप यूज कर सकते हैं, बस उसको मिक्स करना थोड़ा सा ट्रिकी होता है। अगर आपको मिक्स करना आ जाए तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। आप बिगनर हैं तो आपने इस तरह से मिक्स करना है जैसे मैं आपको बता रही हूँ। पहले आपने एक कप में थोड़ी सी रेजिन लेनी है, उसके अंदर एक्रेलिक कलर डालना है और उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। जब वो मिक्स हो जाए फिर आपने अपनी बाकी रेजिन डाल के उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब हम इस बेज कलर को भी मिक्स कर लेते हैं। ये कलर मुझे मजे का नहीं लग रहा था इसलिए मैंने इसके अंदर व्हाइट कलर का मीका पाउडर ऐड किया और फिर इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। जो ग्रीन कलर की रेजिन हमने मिक्स करके रखी थी उसके अंदर मैं थोड़ा सा ब्लू कलर ऐड करूंगी और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। बाकी जो एक कप में हमने थोड़ी सी रेजिन निकाल के रखी थी उसके अंदर मैंने गोल्डन कलर का फ्लोटिंग पाउडर ऐड किया और उसे मिक्स कर लिया। अब जो हमने क्रश ग्लास सेट करके रखे थे उसकी एक साइड पे हम ये बेज कलर की रेजिन को पोर करेंगे। पोरिंग हमने क्रश ग्लास के पास से करना स्टार्ट करनी है और फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने हर जगह को कवर कर देना है। अब इसी तरह हम अपनी ग्रीन कलर वाली रेजिन को पोर करना स्टार्ट करेंगे। पहले हमने क्रश ग्लास के पास से पोर करना स्टार्ट करना है, फिर आहिस्ता आहिस्ता
करके इसकी साइड्स को भी कवर कर देना है। अब आपने वुडन स्टिक लेनी है और उसकी हेल्प से आपने रेजिन को अच्छी तरह से स्प्रेड करना है। अच्छा, मुझे ये कमेंट आया था कि आप 1 गैलन में कितने रेजिन ट्रे बना लेती हैं। तो मैं 1 kg वाली रेजिन में बना लेती हूँ 10 इंच वाले 3 ट्रे और 5 इंच वाला 1 कोस्टर। अच्छा जी, मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों से एक क्वेश्चन किया था कि मैंने फर्स्ट लेयर में कितने ग्राम रेजिन यूज किया था। तो बहुत से लोगों ने सही जवाब दिया है, लेकिन उनमें से कुछ नाम ये हैं: गजल खान, सुमन सोनी, साइमा चौहान। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग ने मेरी वीडियो को इतना ध्यान से देखा और फिर उस पे कमेंट भी किया। चले जी, अब जो हमने गोल्डन कलर का फ्लोटिंग पाउडर मिक्स करके रखा था, हम उसे पोर करेंगे। और पोर हमने उसको कहाँ करना है, जो क्रश ग्लास हमने सेट किए थे उनके ऊपर हम इस तरह से पोर करेंगे जैसे आप देख रहे हैं। देखें, मैं लाइन से पोर नहीं करी, मैं जिगजैग करते हुए पोर कर रही हूँ। इस तरह पोर करने से रेजिन में बहुत अच्छा टेक्सचर आएगा। जब तक मैं इसे पोर कर रही हूँ, हम एक और कमेंट को कवर करते हैं। यहाँ ये मुझसे क्वेश्चन कर रही हैं कि इन्होंने जो रेजिन ली थी तब उसमें बबल नहीं बनते थे, लेकिन अब उस रेजिन में बबल बनते हैं और वो हीट गन से भी नहीं जाते, ना ही बबल बस्टर से जाते हैं। तो देखें, जैसा मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि मौसम चेंज हो रहा है, मौसम जा रहा है सर्दी की तरफ। और सर्दियों में क्या होता है, जो हमारी रेजिन की बॉटल होती है ना, वो रेजिन जो होती है वो थोड़ी सी गाढ़ी होना स्टार्ट हो जाती है। और जब रेजिन गाढ़ी हो जाती है, उसके अंदर आप हार्डनर डाल के मिक्स करते हो तो वो अच्छी तरह से मिक्स नहीं होती, उसमें बहुत सारे बबल्स आना शुरू हो जाते हैं। इसका एक सिंपल सोल्यूशन ये है कि आप अपनी रेजिन की बॉटल को पहले गर्म पानी के अंदर डिप करके रखें। जब आपकी रेजिन थोड़ी सी पतली हो जाए, फिर आप उसमें मिक्सिंग करना स्टार्ट करें, फिर आप उसमें हार्डनर डालें, उसको मिक्स करें। और ज़्यादा मिक्सिंग की वजह से भी रेजिन क्योर होना स्टार्ट हो जाती है, उसमें बबल बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो अपनी मिक्सिंग को भी देखें कि आप उसको ज़्यादा मिक्स तो नहीं कर रही। आपकी रेजिन प्रॉपर मिक्स हो गई है, इसका अंदाज़ा आपको कैसे होगा, जब आप रेजिन मिक्स कर रहे होते हैं ना, तो उसमें क्लाउड्स बन रहे होते हैं, मतलब वो ब्लर ब्लर सी होती है। जब आप उसको इतना मिक्स करते हैं कि वो क्लियर हो जाती है, तो इट्स मीन आपकी रेजिन अच्छी तरह से मिक्स हो गई है। लेकिन अगर आप उसके बाद भी उसको लगातार मिक्स कर रहे हैं तो उसमें फिर बबल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। और वैसे भी सर्दियों में रेजिन मिक्स करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो इसलिए आप मेरी ये वाली वीडियो देख लें। यहाँ आपको कंप्लीट गाइड मिल जाएगा कि आपने सर्दियों में रेजिन को कैसे मिक्स करना है। अच्छा जी, गोल्डन फ्लोटिंग पाउडर पोर करने के बाद अब मैं इसे कर रही हूँ हीट गन। हीट गन करने से क्या होगा, हमारी रेजिन में अगर कोई बबल है तो रिमूव हो जाएगा। सेकंड ये कि हमने जो मीका पाउडर ऐड किया है रेजिन में, हीट गन करने की वजह से उसमें बहुत अच्छे इफेक्ट्स क्रिएट होंगे। हीट गन करने के बाद हम इसे 80% ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। अच्छा, मुझे ये क्वेश्चन आया था, बेसिकली ये 2 क्वेश्चन है। उनमें से पहला ये है, मैं आर्टिकल ड्राई होने के बाद उसे रूम टेम्परेचर में रखती हूँ या सनलाइट में, तो मैं रूम टेम्परेचर पे ही उसको रखती हूँ। सेकंड क्वेश्चन उनका ये है कि मैं इसे डस्ट से कैसे बचाती हूँ जब ये ड्राई हो रहा होता है। सच में इसे डस्ट से बचाना ना बहुत मुश्किल होता है। वैसे मैं क्या करती हूँ कि फैन ऑफ कर देती हूँ और जो विंडोज है ना मेरे रूम की, वो सारी बंद कर देती हूँ। कभी भी मैंने कवर करके नहीं रखा क्योंकि मेरे पास इतना स्पेस भी नहीं होता। अच्छा जी, यहाँ देखें हमारी रेजिन 80% ड्राई हो चुकी है। अब जब हमारी रेजिन 80% ड्राई हो जाएगी तो हमने जो इसकी साइड पे मास्किंग टेप लगाई है, हम उसे रिमूव कर देंगे। आपने एहतियात से रिमूव करना है क्योंकि आपकी रेजिन 80% ड्राई है अभी। अब जो मेरे पास ये स्टेंसिल है, मैं इसे सेंटर में रखूंगी और जहाँ हमारे नंबर आते हैं वहाँ हम इस एक्रेलिक के नंबर्स को पेस्ट कर देंगे। अच्छा, अभी जो मेरे पास ये नंबर है ना, ये स्टिकर वाले हैं, तो मैं स्टिकर रिमूव करके इसे पेस्ट कर रही हूँ। लेकिन क्लॉक सीरीज की क्लास 1 में जो हमने नंबर्स लगाए थे ना, वो हमने एक ग्लू के साथ लगाए थे। और आप में से इतने सारे लोगों ने कमेंट किया कि आपने वो कौन सी ग्लू यूज की थी। तो जी, वो ये वाली ग्लू थी। ये वाली ग्लू आपको इजीली कोन में भी मिल जाती है, तो मैंने वो नंबर इस वाली कोन से लगाए थे। और ये चेक करें, स्टेंसिल की हेल्प से हमने कितना परफेक्ट अपने नंबर सेट कर लिए हैं। अगर आपके पास ये स्टेंसिल नहीं है तो भी आप लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, आप क्लॉक को सेंटर में रखें और फिर अपने नंबर्स को लगा लें। नंबर्स लगाने के बाद हमने अपनी रेजिन को 100% ड्राई होने के लिए छोड़ दिया था। और जब हमारी रेजिन कम्प्लीटली ड्राई हो गई, तब हम इसके ऊपर डालेंगे फाइनल लेयर। और फाइनल लेयर का रेशो हम वही लेंगे जो हमने फर्स्ट लेयर में लिया था। इस बार मैं आपसे नहीं पूछूंगी कि हमने फर्स्ट लेयर में कितना रेशो लिया था, मैं खुद ही बता देती हूँ। तो हमने लिया था 350 ग्राम रेजिन और 175 ग्राम हार्डनर। इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स किया और इसकी फाइनल लेयर हमने अपनी क्लॉक के ऊपर दे दी। अच्छा, एक और पॉइंट कि जब आप रेजिन को पोर करेंगे तो आपने रेजिन को थोड़ा सा थिक कर लेना है, उसके बाद आपने इसे पोर करना है। आज जो मैं आपसे क्वेश्चन करूंगी ना, वो क्वेश्चन ये है कि आप मेरी वीडियो किस सिटी, किस शहर से देख रहे हैं, और जिसके कमेंट सबसे ज्यादा होंगे उसका नाम हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। रेजिन पोर करने के बाद हमने उसे लाइटर किया ताकि उसमें अगर कोई भी
भी बबल है तो वो रिमूव हो जाए। और फिर अपनी रेजिन को ड्राई होने के लिए छोड़ दिया। जब हमारी रेजिन अच्छी तरह से ड्राई हो गई तो फिर हमने उसके ऊपर ट्रिम को लगा लिया। ट्रिम को मैंने ग्लू गन से लगाया था, आप किसी भी ग्लू से लगा सकते हैं। ट्रिम लगाने के बाद अब हम इसमें लगाएंगे टाइम मशीन। और टाइम मशीन लगाना बहुत ही आसान है। जैसा कि मैंने आपको क्लॉक सीरीज की क्लास 2 में बताया था कि टाइम मशीन में 3 साइज आते हैं, स्मॉल, मीडियम और लार्ज। तो इस क्लॉक में जो हम टाइम मशीन लगाएंगे वो टाइम मशीन हम लगाएंगे लार्ज साइज का, क्योंकि हमने क्रश ग्लास का काम किया है। अगर हम इसमें स्मॉल या मीडियम साइज की टाइम मशीन लगाते हैं तो हमारी निडल्स मूव नहीं करेंगी। अच्छा जी, वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको कहा था कि मुझे आप लोग की एक एडवाइस चाहिए। तो बात ये है कि आप लोग के इतने ज्यादा मुझे कमेंट आते हैं कि आप ही हम ये क्लॉक की बेस कहाँ से लें, आप जो MDF के बॉक्सेस यूज करते हैं वो हमें कहाँ से मिलेंगे। जो कराची में रहते हैं उनको तो मैं ये एड्रेस बता देती हूँ, लेकिन जो आउट ऑफ सिटी रहते हैं उनको फिर बहुत मसला होता है। तो उनके लिए मैंने ये सोल्यूशन सोचा है कि मैं आप लोग को MDF की चीजें प्रोवाइड करूँ। पर फिर मसला आता है डिलीवरी चार्जेस का, क्योंकि आपको पता है MDF की चीजें बहुत ज्यादा हैवी होती हैं और फिर उसके ऊपर डिलीवरी चार्जेस भी बहुत ज्यादा लगते हैं। और फिर जो पैकिंग मटेरियल यूज होगा वो मैं अपनी जेब से तो यूज नहीं करूंगी। अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में एडवाइस दें कि मैं क्या करूं, क्या मुझे MDF की चीजें आप लोगों को प्रोवाइड करनी चाहिए या नहीं। और यहाँ बातों ही बातों में हमने टाइम मशीन भी लगा ली। वैसे तो मैं टाइम मशीन अपनी पहली 2 क्लासों में लगाना बता चुकी हूँ, लेकिन अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी तो मैं आप लोग को शॉर्ट बता देती हूँ कि सबसे पहले हमने इसके सेंटर में होल किया, फिर हमने टाइम मशीन ली और टाइम मशीन को हमने इस तरह से लगा दिया। टाइम मशीन का जो नट आता है वो आपने अच्छी तरह से टाइट करना है। उसके बाद हमने ली एक्रेलिक के निडल्स, उसके ऊपर जो प्लास्टिक शीट होती है आपने वो रिमूव कर देनी है। सबसे पहले हमने छोटी वाली निडल को लगाया, उसके बाद बड़ी वाली को। अब टाइम मशीन के अंदर जो रेड वाली निडल निकलती है उसका रेड पार्ट हमने काट के उसके पिन को एडजस्ट कर दिया। ये है हमारी क्लॉक की फाइनल लुक। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में लास्ट में बताइएगा। अब मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।